हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल के बारे में अध्ययन आरंभ किया था, जिसकी हमने सामान्य प्रवृत्तियाँ और सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। और हमने यह पढ़ा था कि भक्ति काल के अंतर्गत दो प्रकार हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत फिर से ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे कि संत काव्यधारा भी कहा जाता है, प्रेमाश्रय शाखा, जिसे कि सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा में रामाश्रय शाखा तथा कृष्णाश्रय शाखा, इन दो के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम सगुण और निर्गुण में से सर्वप्रथम निर्गुण के बारे में। तो निर्गुण से आप लोगों को क्या लगता है? निर्गुण भक्ति यानी इस भक्ति के अंतर्गत ईश्वर को निर्गुण, निराकार और सूक्ष्म माना गया है, ऐसा जिसमें कि ईश्वर को कोई आकार प्रदान नहीं किया गया है। निर्गुण काव्यधारा जो कि गुरु को अत्यधिक महत्व देती है, यह जाति पाति वर्ण के अंतर को दूर करके सामाजिक समानता पर बल देती है। इसके अंतर्गत ज्ञानाश्रय और आपकी अभी जो हमने पढ़ा प्रेमाश्रय, दो प्रकार की शाखाओं में इसे विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में। तो ज्ञानाश्रय या जिसे आप कहते हैं संत काव्यधारा, यह काव्यधारा क्या है? यह ऐसी काव्यधारा है जो कि जिसमें अपने हित के साथ साथ लोकहित के लिए भी कार्य किया गया है। लोकहित के लिए जो कार्य करता है वही लोग संत कहलाए, इसीलिए इस काव्यधारा को संत काव्यधारा कहा गया है। इसकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं। इसकी सामान्य प्रवृत्तियों में हम सर्वप्रथम लेंगे, जो कि इनके नाम से ही हैं, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? निर्गुण ब्रह्म के। निर्गुण के बारे में जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि निर्गुण का अर्थ है ऐसा ईश्वर, ऐसा प्रभु जिसका कोई रूप, गुण, आकार इत्यादि नहीं है। तो ऐसे गुण के उपासक ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बहुदेववाद अथवा अवतारवाद का विरोध। बहुदेववाद, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि देवता बहुत सारे होते हैं, उन्होंने अलग अलग समय में अवतार लिए हैं, तो इन सब का जो है विरोध यह शाखा करती है। ये लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर एक है। ये बहुदेववाद और अवतारवाद के विरोधी हैं। दूसरे हैं मिथ्या आडंबरों का विरोध करने वाले। विभिन्न जो पूजा पाठ इन सब का भी ये लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इनके अनुसार ये पूजा पाठ, दिखावा, तीर्थाटन, ये सारे एक प्रकार से आडंबर हैं और ज्ञानाश्रय शाखा के कवि जो हैं इन सब का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है सतगुरु की महिमा। सतगुरु मतलब ईश्वर। तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि या साहित्यकार जो भी सतगुरु की महिमा गाते हैं, ये एक ईश्वर को ना मानकर ईश्वर का केवल एक ही रूप मानते हैं और उसका ही गुणगान करते हैं। इनके साहित्य में लोक ज्ञान की सर्वोच्चता दिखाई देती है। किस ज्ञान की सर्वोच्चता दिखाई देती है? लोक ज्ञान की सर्वोच्चता। इनके लोक ज्ञान की सर्वोच्चता दिखाई देते हैं। ये लोग ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते हैं। ब्राह्मणवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि ब्राह्मणवाद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। कबीर ने भी इसके संबंध में क्या कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भय न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसके अलावा ये लोग रूढ़िवादिता का भी विरोध करते हैं। रूढ़िवादिता का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इनके अकॉर्डिंग पहले से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब मान्य नहीं है। ये लोग रूढ़िवादियाँ, जो भी रूढ़ियाँ हमारे समाज में चली आ रही हैं, उन सब का भी विरोध करते हैं। इनके काव्य के अंतर्गत दोहा,
चौपाई, इन सब की बहुलता दिखाई देती हैं। दोहा, चौपाई, छंद ये इनके काव्य में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। क्योंकि ये विभिन्न श्रृंगार इत्यादि के विरोधी नहीं हैं, इसलिए प्रकृति चित्रण इनके काव्य में बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि प्रकृति चित्रण के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग करना पड़ता है और इनके काव्य में श्रृंगार रस को स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए प्रकृति चित्रण जो है इनके साहित्य में, इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई नहीं देता है। तो ये हैं कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ ज्ञानाश्रय शाखा की। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेमाश्रय शाखा की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के बारे में। प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा दोनों ही ऐसी शाखाएं हैं जिनमें कि काफ़ी प्रवृत्तियों में समानता भी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी? सूफी अथवा प्रेमाश्रय शाखा की। सूफी शब्द जो माना जाता है, सूफ शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ है सफ़ेद ऊन। जो संत सफ़ेद ऊन का वस्त्र धारण करते थे उन्हें ही मुख्य रूप से सूफी कहा गया। तो दूसरा अर्थ जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है सफ़ा, जिसका सामान्य रूप में अर्थ लिया जाता है पवित्र। तो सूफी कौन हुए? वो जो कि पवित्र हैं। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में। तो सूफी काव्यधारा की सामान्यतः प्रवृत्तियों में जो सबसे पहली प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती हैं वो है सांस्कृतिक समन्वयता। सांस्कृतिक समन्वयता, इस प्रवृत्ति के अंतर्गत इस्लाम और हिंदू इन दोनों धर्मों के बीच की जो टकराहट है उसको दूर करने का प्रयास जो है प्रेमाश्रय शाखा के कवियों के द्वारा किया गया है। मतलब मुसलमान और हिंदू धर्म के बीच में जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उनको अपने काव्य के माध्यम से दूर करने की जो कोशिश की गई है वो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत की गई है। सूफी जो मुसलमान वो तो कवि हैं, हमारे कवि कौन हैं? सूफी मुसलमान, लेकिन इन्होंने हिंदू राजघरानों से संबंधित कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी भाषा अवधी रही है लेकिन लिपि फारसी रही है। तो इस तरह से इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म की टकराहट को दूर करने की बहुत हद तक कोशिश की है। दूसरी इनकी विशेषता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता, प्रतीक यानी चिन्ह। तो इन्होंने अपने काव्य में आत्मा को पुरुष के रूप में और परमात्मा को स्त्री के रूप में मानते हुए काव्य रचना की है, जबकि इसके उलट ज्ञानाश्रय शाखा में आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है लोक तत्वों की प्रचुरता। लोक तत्वों की प्रचुरता, लोक तत्वों की प्रचुरता के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि प्रचलित जो भी लोक कथाएं हैं उनको आधार मानकर उच्च मूल्यों की स्थापना की कोशिश इस शाखा के अंतर्गत की गई है। क्योंकि जो हमारे आसपास जो भी कथाएं प्रचलित हैं जन सामान्य उसको अच्छे से समझ सकता है, उसको अच्छे से ग्रहण कर सकता है। इसीलिए इस शाखा के अंतर्गत लोक तत्वों को सम्मिलित करते हुए ही सारी रचनाएं की गई हैं। नेक्स्ट है गुरु की महत्ता। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनको लगता है कि गुरु ही किसी भी साधक का उचित रूप से मार्गदर्शन कर सकता है और उसे सही रास्ता दिखा सकता है। गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं की जा सकती। इसीलिए इनके काव्य रचनाओं में गुरु के प्रति गहरी कृतज्ञता जो है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका वियोग श्रृंगार। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वियोग श्रृंगार की प्रेमाश्रय शाखा में अधिकता दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल ने
नागमती वियोग खंड, जो कि इस शाखा का एक काव्य ग्रंथ है, उसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर भी माना है। इसके अंतर्गत भी दोहा, चौपाई, छंदों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है। इनकी प्रचुरता रही है। इनकी जो भाषा रही है वो है अवधी। मुख्य रूप से अवधी भाषा में सारी रचनाएं की गई हैं। और इनके जो आराध्य हैं वो आराध्य को तो निर्गुण मानते हैं, लेकिन उनकी साधना के लिए जो भी साधन इस्तेमाल किए जाते हैं वो सगुण इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हैं प्रेमाश्रयी शाखा की कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ। अब हम बात करते हैं सगुण काव्य धारा की। सगुण काव्य धारा जो कि बिल्कुल निर्गुण के उलट है, ऑपोजिट है। निर्गुण में मैंने आपको बताया वो जिनके लिए ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। तो सगुण में क्या माना जाएगा? सगुण मतलब जिसमें कि गुण सम्मिलित हैं, जिनके लिए ईश्वर का एक आकार है, एक रूप है, जिसकी पूजा साधकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा की जाती है। निर्गुण काव्य धारा संतों की काव्य धारा मानी गई है और सगुण काव्य धारा भक्तों की काव्य धारा मानी गई है। तो अब हम सगुण भक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। सगुण भक्ति के अंतर्गत भी अभी हमने पढ़ा रामाश्रय तथा कृष्णाश्रय, दो प्रकार की शाखाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रामाश्रय शाखा के बारे में। रामाश्रय शाखा वह शाखा जो कि राम जी से संबंधित काव्य रचना में लिप्त रही है। रामाश्रय शाखा के अंतर्गत जितनी भी काव्य रचनाएं की गई हैं वो राम जी से संबंधित की गई हैं। अब है इसकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ। पहली तो है लोक मंगल की भावना। इनके संपूर्ण साहित्य के अंतर्गत हमें लोकहित, लोक मंगल की भावना दिखाई देती है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में बताते हुए लोक मंगल की भावना, उनके जो गुण हैं उनके आधार पर लोक मंगल की भावना जो है स्थापित करने की कोशिश की गई है। लोक मंगल की अधिक से अधिक स्थापना पर इस साहित्य के अंतर्गत बल दिया गया है। नेक्स्ट है वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल। तुलसीदास जी वर्णाश्रम व्यवस्था को उचित मानते थे। रामाश्रय शाखा के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया गया है। तुलसीदास जी ने सामाजिक आदर्शों की स्थापना के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को आवश्यक माना है। नेक्स्ट है जो हमारा युग जीवन है उसकी सजीव अभिव्यक्ति। युग जीवन की सजीव अभिव्यक्ति। युग जीवन अर्थात लोक जीवन जो है सामाजिक जीवन। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने अपने जीवन की, अपने आसपास का जो माहौल है उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन सब की सजीव अभिव्यक्ति की है। अब ये सजीव अभिव्यक्ति करते हुए कहीं कहीं पर उन्होंने इसकी आलोचना भी कर दी है। उन्होंने कवितावली में स्पष्ट रूप से यह लिखा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। नेक्स्ट है काव्य रूप। तो इसका काव्य रूप कैसा था? प्रबंधात्मक, मुख्य रूप से जो है प्रबंधात्मक और सामान्य रूप से मुक्तात्मक काव्य में यह काव्य रचनाएं की गई हैं। इनकी जो भक्ति का स्वरूप है वो है दास्य भाव। कौन सी भक्ति अत्यधिक है इसमें? दास्य भाव की भक्ति की गई है। इनकी जो भाषा, मुख्यतः जो भाषा रामाश्रय शाखा में प्रयुक्त की गई है वह है अवधी भाषा, लेकिन इसके साथ साथ ब्रिज भाषा, राजस्थानी, अरबी, फारसी, भोजपुरी, यह सारी भाषाएं भी हमें रामाश्रय शाखा के अंतर्गत दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है रस योजना। रस
ये रोजना, रस यानी कि शांत, क्योंकि ये दास्य भाव की भक्ति भावना है इसलिए इसके अंतर्गत शांत और भक्ति रस की अधिकता दिखाई देती है। कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी एक मर्यादित रूप में प्रयोग जो है किया गया है। नेक्स्ट है छंद योजना। छंद योजना, तो छंद योजना के अंतर्गत दोहा, चौपाई, इन दो छंदों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है। किन दो छंदों का? दोहा तथा चौपाई छंदों का मुख्य रूप से जो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सोरठा, कुंडलियाँ, छप्पय, सवैया, घनाक्षी, इन सारे छंदों का उपयोग भी हमें कहीं कहीं इसमें दिखाई देता है। ये जो सारी विशेषताएं आपने पढ़ी वो हैं रामाश्रयी शाखा की विशेषताएं। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में। कृष्णाश्रयी शाखा, तो नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे कृष्णाश्रयी शाखा की विशेषताओं के बारे में। सर्वप्रथम कृष्णाश्रयी शाखा ऐसा काव्य साहित्य है जिसके अंतर्गत कृष्ण जी की लीलाओं, उनके जीवन चरित्र के द्वारा जो काव्य रचनाएं की गई हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहले हैं प्रेम की व्यापकता। प्रेम का जो विराट प्रदर्शन है, विराट रूप की अभिव्यंजना है, वो कृष्णाश्रयी शाखा के काव्य में हमें दिखाई देती है। इनके लौकिक प्रेम में भी लौकिकता की भरपूर रूप से जो व्यंजना है, जो कल्पना है, वो की गई है। नेक्स्ट है वात्सल्य। जो वात्सल्य प्रेम का चित्रण है, वात्सल्य रस का जो भरपूर चित्रण है, वो हमें कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत दिखाई देता है। श्रृंगार और वात्सल्य में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है, वहाँ तक किसी अन्य शाखा के कवियों की दृष्टि नहीं पहुँच पाई है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं का जैसा वर्णन कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों ने किया है, वैसा अन्य किसी भी शाखा के कवियों द्वारा नहीं हो पाया है। माता यशोदा के स्वाभाविक जो उनका क्रिया व्यापार है, उनका वात्सल्य प्रदर्शन है, ऐसा वर्णन, भरपूर सुंदर वर्णन जो है कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है युगीन। युगीन का अर्थ है उस समय की परिस्थितियों से संबंधित। तो युगीन जो परिवेश है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। युगीन परिवेश का मतलब है जो आसपास की परिस्थितियां हैं उनका वर्णन किया अवश्य गया है, लेकिन यह माना जाता है कि जैसा वस्तु गंभीर है हमें तुलसीदास जी की रचनाओं में अर्थात रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत मिलता है, वैसा हमें कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं मिलता है। नेक्स्ट है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली, तो कैसी भाषा शैली थी? अभी हमने पढ़ा कि रामाश्रय में मुख्य रूप से कैसी भाषा थी? अवधि भाषा। तो उसके अपोजिट कृष्णाश्रयी शाखा में मुख्य रूप से ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा का? ब्रिज भाषा का। उसी प्रकार से रामाश्रयी शाखा में जो ज़्यादातर जो काव्य रचना की गई वो प्रबंधात्मक थी, जबकि इसके अंदर मुक्तक काव्य शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से जो काव्य रचनाएं की गई हैं प्रबंधात्मक रूप में बहुत ही कम की गई हैं। सहज और स्वाभाविक सी अलंकार योजना के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखाओं की काव्य रचनाएं हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है छंद योजना। छंद योजना के अंतर्गत दोहा, चौपाई और रोला, इन छंदों की अधिकता हमें दिखाई देती है। दोहा, चौपाई तथा रोला छंद, इन सारे छंदों की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है भक्ति। अब हमने रामाश्रयी शाखा में पढ़ा कि उनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी, लेकिन कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनकी भक्ति का स्वरूप सख्य था और उसके साथ साथ वात्सल्य रूप की भक्ति हमें दिखाई देती है। इन सारी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम
अध्ययन करेंगे भक्ति काल के विभिन्न कवियों तथा उनकी रचनाओं के बारे में। उम्मीद है कि आपको इन सारे चारों प्रकार की शाखाएं जिनका हमने अध्ययन किया उनकी प्रमुख विशेषताएं तथा उनकी सामान्य जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम उनके कवि तथा उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो कवि हैं वो हैं नामदेव जी। नामदेव जी को संत काल का प्रवर्तक माना जाता है। ये हैं कवि। तो संत काल का जो प्रवर्तक माना जाता है वो किन्हें माना जाता है? नामदेव जी को। इनका जो प्रारंभ है वो सगुणोत्पादक रहा है, लेकिन बाद में ये निर्गुणोपासक बन गए थे। सगुण भक्ति से इन्होंने निर्गुण भक्ति करना आरंभ कर दिया था। इनके द्वारा लिखे गए जो अभंग हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। क्या प्रसिद्ध है? इनके अभंग प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबीरदास जी की। कबीरदास जी के बारे में आपने छठी क्लास से अब तक काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं उनका संपादन जो किया था वो उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था, और जो इनकी साहित्यिक रचना का नाम रखा गया था वो था बीजक। तो इनकी रचना का क्या नाम था? बीजक, जो कि 3 भागों में संकलित की गई है। पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमैनी। साखी, सबद तथा रमैनी के अंतर्गत जो साखी है वो दोहा शैली में लिखी गई रचना है। सबद पद शैली में लिखी गई रचना है तथा रमैनी दोहा तथा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। इनकी जो साखियों में सांप्रदायिक शिक्षा, आडंबरों, इन सब का विरोध किया गया है। इन्होंने प्रेम और विरह की मार्मिक जो व्यंजना है वो की है। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो इन्हें कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? वाणी का डिक्टेटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैदास जी की। रैदास का जो अन्य नाम हमें मिलता है वो है रविदास। तो इनकी जो मुख्य रचना है कोई अलग से रचना नहीं मिलती है, जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आदि ग्रंथ माना जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इनके 40 पद हमें मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? 40 पद हमें मिलते हैं। रैदास में शांति, संयम और विनम्रता के गुण हैं जो कूट कूट के भरे हुए थे, और वही हमें इनके 40 पदों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी से तो आप सब भली भांति ही प्रचलित होंगे ही। श्री गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में परमात्मा की सर्वव्यापकता, इसके बारे में अत्यधिक वर्णन हमें दिखाई देता है। मानवीय प्रेम, विश्व बंधुत्व, नाम स्मरण पर बल और एकेश्वरवाद जैसी जो अनेक खूबियां हैं वो हमें इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वो हमें उसमें मिलता है। ये जो सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं वो सब पंजाबी भाषा में ही लिखित हैं। इनके द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ही जो वर्णित हैं वो है शब्द, श्लोक, रहरास साहिब, जपजी साहिब इत्यादि। ये सारा हमें किस में दिखाई देता है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंतर्गत हमें इनकी ये सारी रचनाएं संकलित की गई दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे दादू दयाल जी के बारे में। नेक्स्ट जो कवि हैं वो हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है।
इनके द्वारा लिखी रचनाओं को इनके शिष्य रज्जब ने, क्या है इनके शिष्य का नाम? रज्जब। रज्जब ने इनकी रचनाओं को अंगवधू नामक काव्य रचना के अंतर्गत इनकी सारी रचनाओं को संग्रहित किया था। इनकी जो हमें एक और रचना मिलती है उसका नाम है काया बेली। काया बेली नाम की हमें अन्य रचना भी हमें दिखाई देती है। ब्रिज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों ही भाषाओं का जो प्रयोग है वो दादू दयाल जी ने किया था। अब हम कुछ मुख्य कवियों के बारे में बात करते हैं। एक है मुल्ला दाऊद जी, जिनकी रचना का नाम है चंदायन। ये भक्ति काल के कुछ प्रसिद्ध कवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है कवि कल्लोल, जिनकी मुख्य रचना है ढोला मारूरा दूहा। ये तो रचना आपने 12वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, ढोला मारूरा दूहा। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो रचना है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट है मंझन कवि द्वारा लिखित मधु मालती। मंझन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनकी रचना का नाम है मधुमालती, और सर्वप्रसिद्ध मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो रचना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत जो रचना है वो अवधी भाषा के अंतर्गत लिखी गई थी। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न कहा है। अब हम कुछ और रचनाओं के बारे में चर्चा करें। ये हैं भक्ति काल की कुछ और प्रसिद्ध रचनाएं। सर्वप्रथम है रसखान की प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और अष्टयाम। तत्पश्चात है रामानंद जी की राम रक्षा स्तोत्र तथा रामाष्टक। रामानंद दास जी को हिंदी की जो राम काव्य परंपरा है उसका जो विकास है वो रामानंद जी से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है अगरदास जी। अगरदास जी ने जो लिखित रचनाएं हैं वो हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना भावी तथा अष्टयाम। अष्टयाम जो है वो अग्रदास जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी ने भरत मिलाप तथा अंगद पैद जैसी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रसिद्ध तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाओं की रचना की है, जिनमें से कुछ मुख्य रचनाएं हैं राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली तथा बरवै रामायण। बरवै रामायण की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने रहीम जी के आग्रह पर की थी। नेक्स्ट है निम्बकाचार्य जी। निम्बकाचार्य जी की रचनाएं हैं वेदांत पारिजात सौरभ, दश श्लोक, मंत्र रहस्य षोडशी। नेक्स्ट है परशुराम जी, जिनकी हमें रचना प्राप्त होती है वो है परशुराम सागर। सूरदास जी ने अपने समय में 25 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कि 3 ग्रंथ ही सर्व प्रसिद्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। सूर सागर के अंतर्गत 5000 पद हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है सूर सारावली, जिसके अंतर्गत हमें 1103 पद मिलते हैं। साहित्य लहरी 118 पदों में संकलित की गई है। परमानंद दास जी द्वारा रचित है परमानंद सागर तथा उद्धव लीला। नेक्स्ट है चतुर्भुज दास जी। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं कीर्तनावली तथा दान लीला। नेक्स्ट हैं मीराबाई जी, जिनके द्वारा रचित रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, सफुट पद तथा रुक्मणी मंगल। तो ये थी भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं की चर्चा। यहाँ पर हमारा जो भक्ति काल का टॉपिक है वो पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।